उसी अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएंगे तो 4 घंटे मैं इंतजार करूंगा, उस कुल्हाड़ी की बेट को ठीक करूंगा, उसकी धार को तेज करूंगा और बचे हुए समय में मैं पेड़ को काटूंगा यहाँ पर। इसलिए जर्मनी के हमला करने के बाद भी अमेरिका ने जवाब नहीं दिया और इसने प्रण कर लिया कि हम युद्ध में आएंगे। ये उठा तो धाए से मारा ब्रिटेन, उसके बाद मारा फ्रांस, उसके बाद मारा रूस को। देख रहे हैं, इधर से बैठ के सबको हथियार बेच रहा था, जापान को भी, अरे तुमको भी चाहिए, लो 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 लो, खाली हथियार बेच रहा था। हाँ, मारो 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 मारो। हिटलर बात देखा कि रेस सूरत ही नहीं, खाली हथियार बेचेगा, ले धाए से मारा, ऊपर जहाज उड़ा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें 37 देश भाग लिए, 37 देश ने भाग लिया था। अब ये शुरू कैसे होता है, तो एक राजकुमार की हत्या कर दी जाती है 8 जून 1914, और यह हत्या होती है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की, और उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है। अब प्रथम विश्व युद्ध में केवल 37 देशों ने भाग लिया, तो कैसे आप इसे विश्व युद्ध कह सकते हैं? 37 देशों का युद्ध कहना चाहिए। देखिए, 37 देश इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए थे, 37 देश इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए थे, बट वो 37 देश इतने पावरफुल थे कि बाकी देशों पर उनका सत्ता चलता था। तो भारत इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जबरदस्ती ब्रिटेन ने झोंक दिया था। और याद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया था कि तुम युद्ध में भाग लो, जिस कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दिया गया था। और महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में इसे भाग इसीलिए लिया था कि शायद प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को आजादी दे दे, बट उन्होंने आजादी नहीं दिया। तो आप तो ऐसे 37 देशों में भारत को आप काउंट नहीं करिएगा कि भारत ने शामिल लिया कि नहीं, लेकिन आप इनडायरेक्टली तो उसे शामिल करेंगे। तो पहला रीजन ये कि जो 37 देश थे वो बड़े बड़े शक्तिशाली यूरोपीय देश थे, अमेरिकन देश थे, इधर जापान वगैरह था, लेकिन उनका इनडायरेक्टली कब्जा उपनिवेश हर जगह पे होता था, इसलिए उसको भी शामिल कर लेते थे। और इस प्रथम विश्व युद्ध में केवल डायरेक्टली 37 देशों ने भाग लिया, लेकिन इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। अतः फाइनेंशियली डैमेज की वजह से इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। फिजिकली तो यह 37 देशों का युद्ध था, इनडायरेक्टली जिन जो जैसे ब्रिटेन जहां लड़ेगा, हम लोग लड़ रहे थे, तो इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? तो 2 रीजन है। डायरेक्ट कितने लड़ रहे थे? तो 37 देश लड़ रहे थे। विश्व युद्ध करने के 2 रीजन, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपने उपनिवेश जहां जहां कब्जा किए थे इनडायरेक्टली उन्हें भी शामिल कर लिया यहाँ पर। दूसरा रीजन कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इसने क्या कर दिया था बाबू, अपने चपेट में ले लिया था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने चपेट में ले लिया। अब इसमें ना पूरी दुनिया 2 भाग में बढ़ गई थी, पूरी दुनिया 2 भाग में बटी थी। तो बताओ, इसमें ब्रिटेन, याद रखने का तरीका समझो, याद रखने को, अगर ब्रिटेन आएगा तो पक्का फ्रांस भी आएगा, क्योंकि दोनों एक के पास है सब। ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आते हैं सब, ब्रिटेन और फ्रांस आएगा, ब्रिटेन और फ्रांस आएगा, ब्रिटेन और कौन आ गया? फ्रांस आ गया। अब देखो, अब अगर रसिया आया, कौन आया? रसिया, तो डिपेंड होगा कि अमेरिका आया कि नहीं। तो रसिया के साथ साथ अमेरिका भी आ गया और जापान भी आ गया, रसिया के साथ साथ अमेरिका भी आ गया और जापान भी आ गया। सोचो, मित्र राष्ट्रों में सब के सब पावरफुल थे सब। अब देखते हैं एक्सियल कंट्री, उसे कहते हैं धुरी राष्ट्र। अब देखो ध्यान से, याद कीजिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजेवो में कर दी जाती है, और जिस कारण यह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो युद्ध का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। लेकिन युद्ध इतना भयानक कैसे बढ़ गया, तो ध्यान से समझो। ये ससुरा जर्मनी है, ये क्या है? जर्मनी है। ये उठा तो धाए से मारा ब्रिटेन को, उसके बाद मारा फ्रांस को, उसके बाद मारा रूस को। देख रहे हैं, मार दिया, तीनों को मारा, धाए था। तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला कौन था? जर्मनी था। मारा, सोचिए, इसको शर्म नहीं लगा कि एक साथ इतने लोगों को मारा जाता है? इतने लोगों को मारना चालू किया। किसने मारा भैया? जर्मनी ने। अब देखो, ये युद्ध तो चल रहा था, अब कौन जीतेगा कौन नहीं, अब तक कोई फिक्स नहीं चल रहा था। जर्मनी भारी पड़ रहा था सारे लोगों के ऊपर। इधर भारत के लोग जो थे ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे, जर्मनी की टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज बढ़िया थी। लेकिन एक चीज बवाल हो गया, क्या चीज? समझिए ध्यान से। अमेरिका जैसे एंट्री मार दिया। जर्मनी ने एक गलती किया, जर्मनी इनको हरा दिया था, जर्मनी ने डंकरीत पे फ्रांस को भी हरा दिया था। रूस में थोड़ा सा जर्मनी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन जर्मनी ने एक गलती किया।
जर्मनी, समझो जर्मनी ने गलती क्या किया, एक जहाज जा रहा था अमेरिका का, उस पे हमला कर दिया इसने। जहाज का नाम था लुसितानिया, जहाज का नाम था लुसितानिया, जहाज का नाम लुसितानिया। इसमें 1000 से ज्यादा लोग डूब के मर गए, 1000 से ज्यादा लोग डूब के मर गए, 1000 से ज्यादा डूब के लोग मर गए। और इसमें 1000 से ज्यादा लोग मर गए। लुसितानिया जहाज अमेरिका का था। अब अमेरिका कहा कि अब हमें भी युद्ध में आना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका हम लोगों की तरह तो है नहीं कि धाए दे, अच्छा तुम हमें मारे, लो हम भी मार दिए, ऐसा नहीं होता है। उसने लुसितानिया जहाज के आक्रमण के बाद पूरा युद्ध की तैयारी की, हथियार जमा किया, पैसे इकट्ठा किया, क्योंकि उसी अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएंगे तो 4 घंटे मैं इंतजार करूंगा, उस कुल्हाड़ी की बेट को ठीक करूंगा, उसकी धार को तेज करूंगा, और बचे हुए समय में मैं पेड़ को काटूंगा यहाँ पे। इसलिए जर्मनी के हमला करने के बाद भी अमेरिका ने जवाब नहीं दिया और इसने प्रण कर लिया कि हम युद्ध में आएंगे। और लुसितानिया जहाज में 1000 से लगभग 1100 लोग डूब के मरे थे। लुसितानिया जहाज को पनडुब्बी से मार के गिरा दिया था। उसमें लगभग 128 अमेरिकी नागरिक थे यहाँ पर यूएसए के। अब अमेरिका ने कहा कि अब हम भी युद्ध में आएंगे, और अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है। यूएसए इस युद्ध में कूद जाता है 1917 में। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन आया था? अमेरिका आया था। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन आया था? अमेरिका। ये चोट्टा हथियार बेच रहा था रूस को, हाँ हाँ हथियार खरीदो, हथियार खरीदो। अरे फ्रांस तुमको भी जरूरत होगा, हाँ हाँ हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो, हथियार लो, हथियार लो। ब्रिटेन तुम भी हो। वो इधर से बैठ के सबको हथियार बेच रहा था, जापान को भी, अरे तुमको भी चाहिए, लो 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 लो, खाली हथियार बेच रहा था। हाँ मारो 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 मारो। हिटलर वा देखा कि रे ससुरा तू नहीं, तो खाली हथियार बेचेगा, ले धाए दे मारा, ओकरो जहाज उड़ा दिया। लेकिन अमेरिका का यार ये तो गड़बड़ आदमी है, अब तो हमें आना पड़ेगा। और अमेरिका कूद गया इस युद्ध में। और उसके बाद धीरे 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 यह युद्ध का पासा पलटने लगा, और यह युद्ध अंततः समाप्त हुआ 1919 में वर्साई की संधि द्वारा। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गांव का, अगर तुम्हारे गांव, आज सोचो, अगर तुम्हारे पापा को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए, चीफ जस्टिस तुम्हारे पापा जी को बना दिया जाए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सजा दिला पाएगा? ऐसे कल्पना करके देखो, तो तुम्हारा दबदबा रहेगा कि नहीं? अगर आपके पिताजी मुख्य पंचायत पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाए, तो आपको लगता है कि आपका दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ जी सर जी, बिल्कुल रहेगा। अमेरिका ने भी यही कहा। अमेरिका ने किया कि देखो भैया, वर्साई की संधि द्वारा युद्ध तो खत्म हो गया, दुनिया के लेवल पे एक ऐसा पंचायत बैठाया जाए जो पंचायत कंप्लीट हमारे अधिकार में होगा। इसलिए पूरी दुनिया मारपीट करेगी, इसी पंचायत के पास आएगी, और हम लोग के अंडर में ये पंचायत रहेगा, और हम लोग भी किसी को मारेंगे, काटेंगे, बम गिराएंगे, कुछ भी करेंगे, पंचायत इसी के पास आएगा और हम लोग निपटा देंगे। इसलिए एक 100 साल आगे का प्लान लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक पंचायत का गठन करते हैं, और 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को एक पंचायत का गठन होता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन। और यही लीग ऑफ नेशन आगे चल के बन जाता है यूएनओ। यूएनओ ये यूएनओ का गठन ही इसलिए किया गया था कि पूरी दुनिया मिल के मारेंगे सब, और जिनको दिक्कत होगा आके चिल्लाएंगे माई बाप बचा लीजिए। भारत को देखिए ना, हमारा पीओके को देखिए क्या करना है, यूक्रेन जाके कर रहा हम क्या करें, फिलिस्तीन कर रहा हम क्या करें, इजराइल मार रहा है, यूक्रेन जा रहा है उसमें, यूएनओ में रूस मार रहा है। तो यूएनओ का मतलब यही है कि जो शक्तिशाली है धो उसको बढ़िया से, और ये लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया इसी उद्देश्य से। लेकिन लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध का रोक नहीं सका, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन को कन्वर्ट कर दिया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। लीग ऑफ नेशन के जनक कहे जाते हैं वुडरो विल्सन। एंटोनियो गुटेरस तो यूएनओ के महासचिव हैं यहाँ पे। आज देखो कितने समझदार थे सब, ये सब अपने हिसाब का पंचायत रखा है सब। अब आप कल्पना करो कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई फैसला सुना दिया कि हाँ ये ऐसा काम होना चाहिए, अब वो फैसला जाएगा यूएनओ में, तो ससुरा किस काम का इंटरनेशनल कोर्ट हो कि तुम्हारा फैसला जाएगा यूएनओ में? सब पैसा का खेल है। हाँ हाँ बाबू देखो, इधर देखो, इधर देखो,
वर्साई की संधि ऐसी संधि थी जो खतरनाक हो गई। वर्साई की संधि, यह संधि इन मित्र राष्ट्रों ने इसकी शर्तों को तैयार किया था। इन सारे मित्र राष्ट्रों ने मिलकर वर्साई की संधि जबरदस्ती जर्मनी के ऊपर थोप दिया। तो वर्साई की संधि को जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया और कहा गया कि जर्मनी कभी भी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगा, जर्मनी कभी भी वायु सेना नहीं रखेगा, जर्मनी कभी भी आधुनिक और खतरनाक हथियार नहीं रखेगा, जर्मनी के कोयला पर फ्रांस का अधिकार होगा, जर्मनी विदेशी निर्णय लेने में मित्र राष्ट्रों से पूछेगा। अर्थात वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रों ने जबरदस्ती जर्मनी पे थोप दी और यह संधि कोई संधि न होके बल्कि जर्मनी को कमजोर करने की एक संधि, एक जबरदस्ती समझौता था, जिस कारण जर्मनी तब तक बर्दाश्त कर रहा था जब तक जर्मनी में कोई शासक बढ़िया न आ जाए। जर्मनी में कोई शासक, क्या यह संधि सोचिए, और यही संधि जो है अभी आप सीखिएगा ना, जैसे वर्साई की संधि है, यही संधि फिलिस्तीन के साथ इजराइल किया है कि इजराइल ने संधि किया है कि फिलिस्तीन की सेना नहीं हो सकती है, वायु सेना नहीं हो सकती है, थल सेना नहीं हो सकती है, कोई हथियार नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं हो सकती है, एयरपोर्ट नहीं हो सकती है, नेवी का कोई जहाज नहीं हो सकता है, विदेश मामले नहीं हो सकते, रेडियो नहीं हो सकता है, देश की मान्यता नहीं दी जाएगी। सेम वही संधि दोहरा दिया। अब यहां पर कोई ना कोई बड़ा शासक तो आने का इंतजार था। अब आप इंतजार करिए, बताइए वर्साई की संधि के तहत क्या ये वर्साई की संधि क्या भेदभाव नहीं थी? बिल्कुल भेदभाव थी। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी सेना नहीं रख सकता, वायु सेना थल सेना में खतरनाक हथियार नहीं रख सकता, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगा, जर्मनी के कोयला पे अधिकार हो जाएगा फ्रांस का। इसी कारण जर्मनी बर्दाश्त कर रहा था और 20 साल के बाद जर्मनी में उत्पन्न होता है हिटलर, और हिटलर ने वर्साई की संधि की सारी हदों को पार कर दिया और कहा कि हमारी